हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का पोयम 11 कृषक गान, जिसके कवि है दिनेश भारद्वाज। कृषक गान, कृषक मतलब क्या बच्चों? किसान, फार्मर, जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। तो कृषक का गान किया हुआ है इस कविता में दिनेश भारद्वाज द्वारा। तो इस कविता में शुरू करने के पहले हम इसका कुछ परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में। इनका परिचय है, दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है, यानी कि डाउन टू अर्थ है। मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं, यानी कि इनकी जो स्टोरीज हैं, इनकी जो पोएम्स हैं, वो मैगजीन्स में भी काफ़ी छपती है। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक कविता संग्रह, एकात्म दोहा संग्रह आदि। अब इस कविता के थ्रू इन्होंने क्या बताया है? प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है, यानी कि ये जो पोयम है वो कृषक के लाइफ पर डिपेंडेंट है। उनके बारे में उन्होंने बताया है। कृषक मतलब जो किसान, अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। जो कृषक है, जो किसान है, वो हमारा अन्नदाता है, फिर भी आज उनकी क्या हो रही है? दुर्दशा हो रही है। उनकी हालत बहुत ही बुरी है। उनका वर्णन इन्होंने इस पोएम के थ्रू किया है। और हमको ये जो उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो कवि फिर से स्थापित करना चाहता है। तो बच्चों, हम इसका देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी जरूर से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो इस पैराग्राफ में जो कवि दिनेश भारद्वाज जी है, वो क्या कर रहे हैं? कवि जो किसान की जो दुर्दशा है उसको डिस्क्राइब किया है। कहते हैं कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जिसके हाथ में संतोष है, यानी सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फाइड है, वो अपने जीवन को सेटिस्फाइड मान रहा है। और जिसके जगत में है मधुमास, यानी जगत में क्या है? वसंत का महीना है, लेकिन उस पर हमेशा क्या रहा है? ऑटम ही रहा है। दीनता अभिमान जिसका, जो गरीबी है वो उनका क्या है? अभिमान है। मैं आज उस पर क्या करूं? मान करूं, उसका मैं रिस्पेक्ट करूं। आज मैं कृषक का क्या कर लूं? गान कर लूं। तो लेखक है आज कवि जो है वो कृषक के बारे में कविता लिखना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गरीबी में भी स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले किसान का सम्मान करते हुए उन्होंने कृषक पर यह गीत लिखा है। दुनिया में जब वसंत मास चलता रहता है, यानी कि दुनिया है जो बहुत ही खुशी है, खुशहाल है जिंदगी में, बट उनकी जिंदगी में हमेशा क्या रहा है? दुखी ही रहा है, क्योंकि उनमें हमेशा हर चीज का अभाव ही झेला है। दीनता जिनका अभिमान है, आज जिनकी दीनता, जिनका गरीबी है, क्योंकि जो किसान रहते हैं वो दूसरों के लिए तो अन्न उत्पन्न करते हैं, परंतु उनकी खुद की जिंदगी कैसी रहती है? हमेशा वो गरीबी में ही रहते हैं। तो आज मैं उन पर मान कर लूं, और मैं ऐसे कृषक के बारे में, ऐसे किसान के बारे में आज मैं कुछ गीत लिखूं, क्योंकि जो किसान का जीवन है वो दुनिया में भले ही बसंत हो, दुनिया में भले ही खुशी की लहर चल रही हो, बट उनकी जीवन में क्या है? उदासी है, निरसता है।
कवि आगे कहते हैं, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, यानी कि जिसमें श्रम रक्त यानी कि जो किसान है वो अपना खून पसीना बहाता है और अपने खून पसीने से क्या बनाता है, जगत में मधुरस बनाया, यानी कि जो दुनिया है उसको क्या बनाया, खुशहाल बनाया। उसके लिए अनाज उत्पन्न किया, अनाज का उत्पादन किया। क्योंकि अगर किसान है, अगर वो श्रम नहीं करेगा, अपना खून पसीना नहीं बहाएगा, तो जो अनाज है वो उत्पन्न नहीं होगा। और आज हम अनाज की वजह से क्या है, हमारी जिंदगी है। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, जिसके लिए मतलब सृजक मतलब कौन होता है बच्चों, यहाँ पर जो रचना करने वाला है। हमको किसने हमको बनाया है, रचना की है हमारी ईश्वर ने, क्रिएटर ने। तो क्रिएटर ने भी सबके लिए धूप छाया एक ही जैसी बनाई है ना। ऐसा तो नहीं किसान के लिए अलग है या हम लोगों के लिए अलग है या जो बिजनेसमैन है उनके लिए अलग है, नहीं, सबके लिए क्या है, धूप और छाया एक जैसी बनाई है। लेकिन फिर भी जो किसान है वो धूप में न धूप देखता है न छांव देखता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत करता रहता है और दुनिया को खुशहाल बनाता है। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं। मनुजता मतलब क्या होता है बच्चों, इंसानियत, क्या होता है, ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की ध्वज तले, यानी जो ध्वज मतलब क्या होता है, पताका, झंडा। तो जो इंसानियत के तले आज मैं उसका क्या करूं, आह्वान करूं, मैं आज उसको बुलाऊं। आह्वान करना मतलब क्या होता है, बुलाना। जैसे हम कभी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, यानी कि देवताओं को हम बुलाते हैं। तो उसी तरह जो कवि है वो कहना चाहते हैं, मैं भी इंसानियत के तले आज मैं उस किसान का क्या कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, किसान को मैं बुला रहा हूँ, उस कृषक का मैं गान कर लूं। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आह्वान करना मतलब जैसे हम देवी देवताओं को आह्वान करके बुलाते हैं, वैसे ही हम किसानों को आह्वान करके हम उनको सम्मानित करें। आगे कवि कहते हैं, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। विश्व यानी दुनिया, पालक मतलब पालनहार। वो पालक क्यों है, क्योंकि वही क्या करता है, अन्न देता है, अनाज उत्पादन करता है। तो वो अपना अनाज के द्वारा लोगों को क्या कर रहा है, अमर कर रहा है, यानी उनको जिंदगी दे रहा है। लेकिन तो अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। पालितों मतलब जिनको वह पाल रहा है, वही लोग आज उसको क्या कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, उनको उनका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीब है। किसान दूसरों को तो अन्न देता है, दूसरों की जिंदगी में खुशहाली करता है, लेकिन वो खुद क्या करता है, खुद कैसा रहता है जिंदगी भर, वो गरीब रहता है। वो अपनी जो ये सारी इच्छाएं हैं उसे भी पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनके लिए वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो उनके ऊपर आश्रित है, वही आश्रित लोग उनको दुखी कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको अपने पैरों के तले कुचलकर मार रहे हैं। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। कर मतलब क्या बच्चों, हाथ। आज मैं उस किसान से हाथ मिलाकर क्या करना चाहता हूँ, एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ पर किसानों का अपमान न हो, किसानों को आदर मिले, सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। इसीलिए वो किसानों के साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। उस कृषक का गान कर लूं। मैं उस कृषक को क्या करना चाहता हूँ, सम्मान देना चाहता हूँ और उसका गान करना चाहता हूँ, उनका गुणगान करना चाहता हूँ। कवि आगे कहते हैं, शीन नीच बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर ढालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो कवि कहते हैं कि जो किसान रहते हैं
उसका जो शरीर रहता है वो कैसा रहता है, क्षीण रहता है, यानी कमजोर रहता है, बलहीन रहता है, ताकत नहीं रहती है उसके शरीर में, क्योंकि वो पूरे दिन धूप छांव कड़ी मेहनत करता है, अपने जो खेतों को अपने खून पसीने से सींचता है। लेकिन दूसरों के लिए जो मेहनत करता है, दूसरों को जो पेट पालता है, हम कह सकते हैं, आज उसके पास अपने लिए ही कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, पत्तियों से पालता जो खुद दूसरों को अनाज देता है, बट उनके अपने खाने के लिए उनके पास में अनाज नहीं है। वो क्या करता है, पत्तियों से, जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, उससे अपना पेट भर रहा है, मतलब उनको खाने के लिए अच्छा मिल नहीं रहा है। तो दूसरों को भले ही वो पेट भर रहा है, बट खुद के लिए उनके पास में आज खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। उसरों को खून से नीज, उसरों मतलब अनफर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ नहीं होता है, जो बंजर होती है, ऐसी जमीन को वो क्या करता है, अपने खून से सींचता है, उस पे इतनी मेहनत करता है, उस पे इतनी कड़ी मेहनत, धूप छांव सब त्याग के, अपनी आराम सुख सब त्याग के वो वहां पर इतनी मेहनत कर कर उसको क्या कर डालता है, उर्वरा कर डालता है, यानी उस लैंड को, उस जमीन को वो फर्टाइल कर देता है, उपजाऊ कर देता है। सोचो, एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में कितनी मेहनत होती है, और वह किसान अपनी अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाता है, कड़ी मेहनत के द्वारा अपने खून पसीने की से करता है। छोड़ सारे सूर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं। मुझे किसी असुर से, मतलब देवी देवता से, या असुर जो दैत्य होते हैं, सूर मतलब देवता, असुर मतलब दैत्य, तो मुझे कोई देवी से, कोई दैत्य से कुछ नहीं करना है। मैं आज किसका ध्यान करना चाहता हूँ, मैं आज उस कृषक का ध्यान करना चाहता हूँ, जो कड़ी मेहनत करके हमारे लिए काम करता है। मैं किसी देवी देवता में नहीं पढ़ना चाहता, और चाहे राक्षस हो, चाहे सूर हो, यानी सूर हो चाहे असुर हो, मैं किसी के साथ में मैं ध्यान नहीं करना चाहता। मैं आज सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान करना चाहता हूँ, कृषक का, किसान का ध्यान करना चाहता हूँ। मैं उस कृषक को महत्व देना चाहता हूँ, क्योंकि जो किसान है तो आज हम हैं। अगर किसान नहीं होते तो क्या हम हो पाते? नहीं। इसे जो किसान है उसको क्या कहा जाता है? श्रम का देवता भी कहा जाता है, वो अन्नदाता भी कहा जाता है। उनको टाइटल तो बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, बट उन टाइटल्स की जो सच में जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आज इंसान नहीं समझ रहा है। वो किसान को अपने से बहुत ही कमजोर मानता है। वो क्या मानता है? किसान यानी जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसको कुछ आता नहीं है, वही किसान करता है। बट वह हम आज इंसान ये नहीं सोचते कि किसान है तो हम है, अगर किसान नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो कभी इसीलिए सारी देवी देव दैत्य को छोड़कर किसका ध्यान करना चाहता है? किसान का ध्यान करना चाहता है, क्योंकि वो उसे इम्पोर्टेंस देना चाहता है कि हमारी जिंदगी में आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आज मैं उस कृषक का गान कर लूं। आगे कवि कहते हैं, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। उनका जो जीवन है वो क्या बन गया है? यंत्रवत बन गया, यानी कि मशीन की जैसे उनका जीवन बन गया। मैकेनिकल लाइफ उनकी जो बन गई है, जिसमें कोई भावनाएं नहीं होती है। अगर जो मशीन्स होती है उनमें कोई भावनाएं नहीं होती है, कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो कवि कहते हैं कि आज जो किसान है उनका जीवन भी ऐसे ही बन गया है। क्या किसकी तरह बना है? मशीन की तरह बन गया है। इसलिए उसे क्या करना पड़ रहा है? अपने अधिकारों को मांगना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो जिनकी जिंदगी के कारण आज हम हैं, बट उसी की जिंदगी कैसे हो गई है? उपेक्षित हो गई है। हम उनकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी महत्ता को हम स्वीकार नहीं करते। इसीलिए उन्हें अपने जो अधिकार है वो आज मांगने पड़ रहे हैं।
क्योंकि जैसे ही कोई मशीन होते हैं उनमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, जिस तरह से चला उनमें वैसे वो चलती है, इसीलिए उसे हम समझते हैं वो मशीन है, लेकिन वो मशीन नहीं है। रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जो कवि कहते हैं कि जो आज मनुष्यता है, जो इंसानियत है, वो भी क्या कर रही है, पीड़ित है, दुखी है, क्योंकि इंसान में क्या कर रहा है, भेद कर रहा है। इंसानियत आज अपनी जीत हारे, क्योंकि हम जीत कर भी क्या है, हार गए हैं। हमारे में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, क्योंकि इंसान में सबसे पहले इंसानियत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो किसान क्या है, परहित के लिए, परहित दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के हित के लिए क्या करता है, दूसरों के हित के लिए अपने मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। परहित के लिए वो खुद कष्ट सहन करता है, और फिर भी हम उसको क्या करते हैं, उपेक्षित करते हैं, उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं कर सकते। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। तो कभी कहते हैं कि किसान के प्रति जो मेरी फीलिंग्स है, मेरी जो भावनाएं हैं, उन सबको मैं जोड़कर नीड़ का निर्माण कर लूं। नीड़ मतलब क्या होता है, घोंसला। तो बट यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ घर। तो किसान के लिए मैं एक नए घर का, एक नए घोंसले का निर्माण करना चाहता हूँ। मतलब कि किसान की जो दशा है, उस दशा को सुधारने के लिए मैं हर संभव प्रयास करना चाहता हूँ। मतलब जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मुझ में कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी पूरी इच्छा से, पूरी सामर्थ्य के साथ में किसान की जो हाल है आज उसको सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि किसान है तो हम हैं। जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। आज मैं उस कृषक के बारे में कुछ लिखूं, कुछ कृषक के बारे में गीत वो मैं आज तैयार करूं। गीतों का अवतार गीत संग्रह से। तो ये जो है वो किससे लिया गया है, एक गीत संग्रह है, दिनेश भारद्वाज जी द्वारा लिखा गया गीतों का अवतार, उससे ये पोयम है, जो गान है वो लिया गया है। तो बच्चों, कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, कवि भारद्वाज कहना चाहते हैं कि इस गीत के माध्यम से किसान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाए। अन्नदाता किसान आज कर्ज के बोझ तले भीषण गरीबी से जूझ रहा है, क्योंकि जो किसान है वो क्या है, आज उस पर बहुत तरह तरह की कर्ज है, वो कर्जों को चुका नहीं पा रहा है, बहुत ही गरीबी से जूझ रहा है। आज उसकी जो हालत है वो बहुत ही दिन है, बहुत ही मतलब रौंदी हुई जिंदगी की जैसे वो आज जी रहा है। आए दिन हमको भी सुनने मिलता है कि किसान ने आत्महत्या कर ली, यहाँ पर किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो उनकी जो जिंदगी है उनकी वो कैसे हो गई है, कर्ज के बोझ तले होगी। जो साहूकारों से कर्ज लेते हैं, अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, लेकिन आज वही किसान खुद अन्न के लिए मोहताज है, दूसरों को अन्न देने वाला आज उसके पास अन्न नहीं है, वो खुद दाने दाने को तरस रहा है। कवि ने इसी दुर्दशा का वर्णन इस कविता के द्वारा हमको किया है, और ये भी बताया है कि जो किसान है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी जो मेहनत की जिंदगी होती है, हमें उसे सलाम करना चाहिए, और हमें उसके जो अधिकारों हैं उसको दिलाना चाहिए। हम अधिकार दिलाने में कम से कम महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा सकते हैं। हम हर संभव कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको उनके अधिकार से वंचित ना रखा जाए। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने ये जो पोयम है कृषक गान वो फिनिश कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का स्वाध्याय करेंगे। सो तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।